राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 31 प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन करो। 32 जब तक लौकिक संबंधों की स्मृति बनी रहेगी ईश्वर में आसक्ति नहीं होगी। 33 वासना ही पूर्व जन्म का कारण होता है। 34 अत्यधिक प्रिय वस्तु भगवान को अर्पित करने से भगवान अपने ऊपर प्रसन्न होते हैं। 35 वासना और भोगों की वृद्धि से संसार विष तुल्य हो जाता है। 36 जीवन में संयम तथा सदाचार न हो तो पुस्तकों का ज्ञान कुछ काम नहीं आता। 37 मितभाषी व्यक्ति सत्यवादी होता है। 38 मन को सदा पवित्र दे रखिए, कारण मृत्यु के बाद भी मन साथ ही रहने वाला है। 39 मुझे प्रत्येक इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है। एकादशी के दिन इस भाव को अपनाओ। एकादशी का प्रत्येक ग्रंथ में वर्णन है। बच्चों, अगर जो एकादशी के दिन एक चीज़ संकल्प करता है, संकल्प कर ले एक चीज़ का कि मुझे सच बोलना है, तो बच्चों कुछ भी हो जाए सच बोलना है। और अगर मुझे ये चीज़ छोड़ना है, वो चीज़ छोड़ना है तो छोड़ना है। मान लो आप शराब पी रहे हो, अगर एकादशी का व्रत हो और आपके मन में आ गया, आत्मा में आ गया कि मुझे ये शराब छोड़ना है, तो बच्चों छोड़ना है। फिर उस संकल्प को आप अटूट रखो। उस संकल्प को अगर छोड़ दोगे, अगर मानोगे नहीं, पहले मान लिया और फिर ना मानना, तो बच्चों वो घोर नरक में इंसान जाता है। किसी चीज़ का भी कहीं पे भी संकल्प कर दिया तो उस चीज़ को पुगाओ। जैसे गौ का संकल्प कर दिया किसी ने, गौदान का, जो गौदान का है समर्थ नहीं है, और गौदान का आपने संकल्प ले लिया कि मैं 2 साल में 4 साल में करूँगा, आपका समर्थ नहीं हुआ तो वो घोर नरक है। आपने किसी ज़मीन का संकल्प कर दिया, आप अपना पहले देखो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं, उसके बाद आपको कदम उठाना है। ये नहीं कि संकल्प तो ले लिया आपने और समर्थ है नहीं, और अगर समर्थ भी है तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप कंजूस हैं। तो बच्चों उस चीज़ का बहुत बड़ा हम पे बुरा व्यवहार पड़ता है, और उस वजह से हम घोर रो नरक में जाके गिर जाते हैं। जो कहते हैं कि कीड़े का कुंड होता है, उसमें पूरा कीड़े चिपक जाते हैं हमारे शरीर में। तो अगर संकल्प बच्चों, जैसे ब्राह्मण को जिमाना है, हमने संकल्प कर लिया कि ब्राह्मण को हमें जिमाना है, हम निमंत्रण भी दिया है और हम जिमा नहीं पाए, वो भी घोर पाप है। जैसे मान लो आपने ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिए, आपने दे दिया बच्चों, और आपके घर में छूतक या पातक हो गया, हमारे घर में छूतक या पातक हो गया, तो हमें क्या करना है? हम नोत के आए हैं ब्राह्मण, हम निमंत्रण दे के आए हैं ब्राह्मण, तो हमें क्या करना है? ब्राह्मण को शुद्ध होटल में ले जाओ, वहाँ पे जिमाओ और दक्षिणा दे दो। और वो नहीं हो तो आप सूखा सीधा निकाल के ब्राह्मण को दान कर सकते हो। जो सूखा सीधा है उसमें डर नहीं होता, बना हुआ आपके गृहस्थी में बना हुआ उसमें छूतक पातक लगता है। आप अपने पैसे से अगर कहीं जिमा लो तो आपको दोष नहीं पड़ेगा। बच्चों, मैं छोटा छोटा उपाय बताती हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, इसी वजह से मैं छोटा छोटा उपाय बताती हूँ कि इस काम से बच्चों आप लोगों को भला होगा और इस काम से आप लोगों का बुरा होगा। अगर आप अमल करते हो तो आप बहुत अच्छा है, अमल करा करो। अमल करना बहुत अच्छी बात है। देखो, ये नहीं कि विद्वान माँ के गर्भ से आते हैं। मैं विद्वान नहीं हूँ बच्चों, मैं एक छोटा सा गृहस्थी है मेरा, मैं विद्वान नहीं हूँ।
मैं बस भगवान की भक्ति करती हूँ और परमात्मा का नाम लेती हूँ, और परमात्मा जो कुछ भी मेरे से कहलाता है मैं वही आप तक लाती हूँ, क्योंकि मैं तो साफ अनपढ़ हूँ और मुझे परमात्मा ने थोड़ा सा ज्ञान दे रखा और थोड़ा सा पढ़ाई का वो दे रखा, तो मैं आप तक लाती हूँ। तो आप बच्चों अगर ध्यान से और सोच के समझ के बोलो और संकल्प लो, नहीं तो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मन में है तो मन में रखो, और जब हो तुरंत ही एकदम 1 सेकंड में दान करो। वो दान 1 लाख दान बराबर होता है। ये नहीं कि हमने सोच लिया, अब आपने सोच लिया गौ देने के वास्ते, आप 4 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में गौ देते हो, वो गौ का कोई अर्थ नहीं होता दान का। वो दान का कोई अर्थ नहीं है, वो बूढ़ा दान कहलाता है। जो आपने दान दिया है वो बूढ़ा दान हो गया। और जवान दान होता है 1.25 साल भीतर। अगर आपने संकल्प कर लिया और आपने 1.25 साल भीतर कर दिया, वो जवान दान है। और बच्चा दान होता है जो तुरंत मन में आए और तुरंत दान करो। बच्चों, जैसे कहीं पे भागवत हो रहा है और आपका मन कर गया कि मुझे ये देना, तुरंत संकल्प, तुरंत दान, गुप्त दान तुरंत करना चाहिए। बिना दान के तो ये शरीर और गृहस्थी नहीं चलती। दान बिना, कहते हैं ना, कभी कभी अनहोनी हो जाता है और कोई कोई बच जाता है, तो हर एक इंसान यही कहेगा, देखो दान आगे आ गया, कोई पुण्य कर्म आगे आ गया, बच गया। आज मेरी ज़िंदगी चली जाती, आज माँ का दिया लिया, पिता का दिया लिया, पत्नी का लिया दिया, बहन का लिया दिया, आज काम आ गया। तो बच्चों, दान बहुत बड़ी चीज़ है। गौ को दान दो, कुत्ते को दान दो। दान ये नहीं कि उनके पास ले जाके आप वो करो। कुत्ते का पेट 4 रोटी में भरता है। 4 रोटी से ज़्यादा कुत्ता खाएगा तो तबीयत उसकी खराब हो जाएगी। उसका खुराक 4 रोटी है। भगवान ने भी कह रखा कि कुत्ते का पेट 4 रोटी का होता है, जैसे इंसान का 4 रोटी। कोई कोई 4 रोटी से 10-10, 12-12 रोटी भी खाते हैं। वैसे कोई कोई कुत्ता ऐसे होते हैं, लेकिन कुत्ता का दान होता है जो रोटियों का, वो 4 रोटी का। अगर आप 4 रोटी नहीं दे रहे हो, अगर आपके हाँ लवारिश कुत्ता फिर रहे हैं, तो आप रोटी बनाओ तो पिछला रोटी शाम को, सुबह जो पहला रोटी होता है वो गौ का होता है, और शाम को जो रोटी बनाया जाता है, लास्ट में जो रोटी बनती है, वो एक मोटी रोटी कुत्ते की होती है। उस मोटी रोटी से जो आपके पति का व्यापार है, आपके पति के हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, आपके पति को जैसे कोई अंदरूनी बीमारी है, उससे सब उस रोटी के जरिया धीरे 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 हमारा जो आपका समाप्त हो जाएगा तकलीफ। रोटी जिस टाइम शाम को कुत्ते को रोटी दो तो थोड़ा सरसों का तेल उसमें और थोड़ा सा गुड़ की डली दे के, अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब है तो वो गुड़ और रोटी करके अपने बच्चे के ऊपर उल्टा वार के और कुत्ते को दे दो, चाहे कुत्ता कहीं पे भी मिले। देख लेना बच्चों, आपका बच्चा धीरे 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 करके 10-15 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ये छोटा छोटा उपाय आपका गृहस्थी का है, आप करोगे तो आपको बहुत फल मिलेगा। जैसे कोई कहते हैं शनि का अगर आप पे मार्केस चल रहा है, शनि का मार्केस, तो मीठी रोटी जली सी बनाओ 2 और काले कुत्ते को दे दो। और जिस पे मार्केस है वो नीचे अंगूठा से लेके और अपनी चोटी तक सूत का धागा नाप के काट ले और उसकी एक बत्ती बनाए, और चमेली का तेल या सरसों का तेल से जाके हनुमान मंदिर में जोत जला के आ जाए। ये लगातार उसको 11 शनिवार करेगा तो 11 शनिवार को करना है, मंगलवार कर रहा है तो 11 मंगलवार को करना है। उसका जो मार्केस है वो मार्केस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वो जो बंदा की तबीयत खराब है वो स्वस्थ हो जाएगा। शनि का ग्रह हो,
शनि का ढैया हो, साढ़ सती हो, अगर आप ये करते हो उपाय, ये छोटा सा उपाय है, अपने घर का उपाय है, अगर आप करते हो, आप देख लेना बच्चों, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और शनि देव की कृपा बरसेगी। क्योंकि शनि का ऐसा है, रातम रात में, एक रात में राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा। तो शनि की भक्ति जरूर किया करो। पीपल में एक लोटा जल ले जाके काला तिल गुड़ से जल जरूर चढ़ाया करो शनिवार का और मंगलवार के दिन। चालीस, धर्म शास्त्रों की कथाएं ज्ञान भक्ति एवं वैराग को बढ़ाती हैं। 41, भूख प्यास को सहन करने की आदत डालो। क्योंकि भूख प्यास को जो बर्दाश्त कर लिया है, जो सह लिया है, वो किसी भी वक्त मार नहीं खा सकता। क्योंकि भूख, इंसान को जिस टाइम भूख लगती है तो कोई इंसान गलत से गलत कदम उठा देता है। तो बच्चों, आप भगवान की भक्ति करो, परमात्मा के ध्यान में रहो और कोई ऐसा कदम मत उठाओ जो आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़े। और आपको तो खैर बच्चों, आप तो करेंगे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बच्चा गलत कदम उठाता है, 7 पीढ़ी नरक में चली जाती हैं। जो बच्चा अच्छा कदम उठाता है, उसकी 7 पीढ़ी बैकुंठ लोक को चली जाती है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हरिवंश पुराण निकुंभबद्ध है। निकुंभबद्ध, हे राजन, कृष्ण अर्जुन तथा प्रमुख ने उस दुष्ट असुर का पीछा ना छोड़ा। अनंत वह भागते भागते गोकर्ण पर्वत को लांघता हुआ गंगा के तट पर बालू में गिर गया। क्योंकि वह महादेव शिव के तेज द्वारा रक्षित उस गोकर्ण पर्वत देवता, दानव अथवा मनुष्य कोई लांघ नहीं सकता। तब उचित अवसर पाते ही प्रमुख ने भानुमति को छुड़ा लिया। कृष्ण वह अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों से भयभीत होकर निशुम्भपुर भागा और षष्ठपुर में जा घुसा। तब कृष्ण और अर्जुन ने छठपुर के बील प्रवेश द्वार पर पहरा देना आरंभ कर दिया। प्रमुख भी तब तक भानुमति को द्वारका छोड़कर वहीं आ गया था। वह तीनों वहीं पहरा देने लगे। कुछ समय बाद शत्रुओं का ध्यान बटा हुआ देखकर निकुंभ अदृश्य होकर बिल से बाहर निकला और अर्जुन तथा प्रमुख के सिरों पर पीछे से गदा का प्रहार करके उन दोनों को मूर्छित कर दिया। तब श्री कृष्ण सावधान होकर कोमद की गदा लेकर उस असुर से उलझ गए। हे राजन, इंद्र देवगण भी वहां आकर उस घोर संग्राम को देखने लगे। तब उनको शत्रु का बल दिख लाने के लिए श्री कृष्ण ने कुंभ की बहुकटक गदा का वार अपने मस्तक पर खाकर लीला दिखाते हुए मूर्छित हो गए। मनुष्य रूप में होने से मानव की मर्यादाओं को दिखाना तथा देवों को निकुंभ की शक्ति का अभ्यास करा देने के उपदेश से ही लीलाधर कृष्ण ने ऐसा किया। अनाथ श्री हरि को भला रण में कौन पराजित कर सकता है। तब चारों ओर हाहाकार मच गया। इंद्र ने अमृत लाकर श्री कृष्ण पर छिड़का। तब वह महान एक विचित्र लीलाएं दिखाने वाले केशव उठ बैठे। इंद्र देवताओं को निस्तेज तथा चिंतित देखकर मुस्कुराते हुए जनार्दन ने तब और विलंब
करना उचित ना जानकर सूरदर्शन चक्र द्वारा उसे मायावी महाअसुर निकुंभ का वध कर दिया। मरने से पूर्व भी उस मायावी ने अपने हजारों रूप बनाए और चेतना को प्राप्त हुए अर्जुन के हरण का प्रयास किया, किंतु श्री कृष्ण की योग दृष्टि के आगे उसकी दाल न गली और अनंत वह अपनी दूसरी देह में भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। सहदेव से भानुमति का विवाह। हे राजन, तब नारद जी ने वहां आकर अर्जुन से इस प्रकार कहा, हे पार्थ, यह कन्या भानुमति पूर्ण पवित्र है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इसका अपहरण हुआ था। अब यह श्राप मुक्त हो चुकी है। अंत इस कन्या को अपने छोटे छोटे महावीर भाई सहदेव के लिए स्वीकार करो और हे कृष्ण, तुम भी इस सहदेव को दे दो, क्योंकि पांडु पुत्र वीर प्रतापी, धार्मिक, सत्य निष्ठा तथा न्याय प्रिय हैं। उनके साथ यह कन्या सुख, सौभाग्य, यश, पुत्र तथा वैभव प्राप्त करेगी। तब कृष्ण ने ऐसा ही किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रमुख द्वारा ब्रज नववध वह प्रभावती से विवाह। राजा जन्मेजय बोले, अपने जो श्री कृष्ण विजय का यह अद्भुत प्रसंग सुनाया वह बहुत ही आनंददायक था, किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो बीच में ब्रज नभ और प्रभावती के विषय में कहा, मुझसे वह प्रसंग भी पूरा कीजिए। किस प्रकार प्रमुख ने ब्रज नभ का वध किया और प्रभावती से विवाह किया। ब्रज नभ तथा ब्रजपुर। तब विषाम जी बोले, हे नूपुर श्रेष्ठ, ब्रज नभ ने मेरु पर्वत पर तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया था और उनसे देवताओं द्वारा अवैध होने तथा ब्रजपुर नामक अभेग और वैभवपूर्ण दुर्गा वरदान प्राप्त किया था, जिसमें बिना आज्ञा आयु भी प्रविष्ट नहीं हो सकती थी तथा जिसमें इच्छा मंत्र से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। करोड़ों असुरों को ब्रजनभ ने उस अवेग दुर्ग में शरण दी और उनका महाराजा बनकर त्रिलोक विजय की सोचने लगा। तब वरदान और शक्ति के मध्य में चूर होकर इंद्र के पास गया और उससे स्वर्ग का सिंहासन छोड़ देने का कहा। इंद्र वह सुनकर चिंता में पड़ गए। ब्रजनभ को वर प्राप्त था, अंत उससे युद्ध करना व्यर्थ था। तब बृहस्पति के परामर्श पर इंद्र ने कुछ समय की सुविधा लेने के लिए उससे कहा, हे भाई, मुझे सिंहासन तुम्हें सौंपने में आपत्ति नहीं है, किंतु हमारे पिता महर्षि कश्यप इस समय एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनके यज्ञ पूर्ण कर लेने तक रुक जाओ, फिर जैसा वह कहेंगे वैसा ही कर लिया जाएगा। तब ब्रजनभ ने इंद्र की बात मान ली, किंतु धैर्य न होने से स्वयं कश्यप ऋषि के पास जाकर स्वर्ग पर शासन करने की अनुमति मांगने लगा। तब कश्यप जी ने भी ब्रजनभ से ऐसा ही कहा कि हे पुत्र, मैं इस समय यज्ञ के अनुष्ठान पर बैठा हूँ, मेरे यज्ञ पूर्ण कर लेने तक तुम आनंद पूर्वक ब्रजपुर में रहो, फिर मैं विचार करके तुमको इस विषय में बताऊंगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे बंशीधर, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।